बंधुवर, आप सभी को पता है भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ ने आज पूरा देश में आंदोलन का जो झंडा उठाया, उसके नीचे सभी भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन की बैनर तले आए हैं। आपको मैं बताता हूँ, जेन्युइन इशूज तो जो था, टारगेट के नाम पे एम्प्लॉय का शोषण, सब्सिडरी ऑफेंडर से रिकवरी, भ्रष्टाचार का गंगा बह रहा है देश में, और साथ में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कोई कैडर हमारे कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के आयतन में नहीं आ रहा है। और जो लोग रीएम्प्लॉयड एम्प्लॉय एक्स सर्विसमैन वाले, उनका इशूज भी विभाग से नकारात्मक जवाब दिया गया है, नेगेटिव दिया गया है। भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आंदोलन का डाक दिया था। आप सबको पता है, पहली बार डाक आंदोलन के इतिहास में ऐसा हुआ, कम से कम 150 पत्रिका में ये आंदोलन का कवर किया, पूरा देश में छापा, और ना कम से कम 1000 वीडियो ऑडियो गया। हमारे पोस्टमैन भाई, पोस्टमैन साथियों, ग्रामीण डाक सेवक भाई ने हर गांव में पर्चा बांटा कि क्यों भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ आज आंदोलन पे आया है। आपको मैं बता दूं, इसका बाद जब शुरू हुआ, आज 21 जुलाई को चीफ लेबर कमिश्नर ने मीटिंग बुलाया था, और पहली बार ऐसा हुआ चीफ लेबर कमिश्नर ने हर डिमांड्स को मान्यता दिए और विभाग को डायरेक्शन दिया, इमीडिएट मीटिंग करके इसको सेटल करिए, नहीं तो 13 अगस्त को हम फिर से बुलाएंगे। आपको मैं बता दूं, पहली बार सीएलसी ने इतना बड़ा कदम उठाया, और उठाने के बाद विभाग ने 5 तारीख को बीपीएफ के साथ मीटिंग दी है। और आप सबको पता थे, कल वो मीटिंग हुआ। ऑनरेबल सेक्रेटरी पोस्ट एक एजेंडा पे हम लोगों के साथ डिस्कस किया, और इतना पॉजिटिव डिस्कस होने का बाद हम लोगों ने ऑनलाइन मीटिंग किए, और हमारे साथ सभी जनरल सेक्रेटरी साथी मेरे साथ मीटिंग में रहा। और इसमें जो टारगेट के नाम पे जो शोषण, उसका जो उदाहरण दिया गया है, उन्होंने कहा बीपीएफ का पैड पे जो जो कंप्लेन आएगा उसको इंडिविजुअल हम लोग सेटल करेंगे। आगे कोई इंडिविजुअल टारगेट नहीं जाएगा, ऑफिस टारगेट हो सकता है। हम लोग चीफ पीएमजी को टारगेट देते हैं, सर्कल को टारगेट देते हैं, ऑफिस टारगेट होगा कि, लेकिन इंडिविजुअल टारगेट नहीं होगा। लेकिन हम लोगों ने कहा कम से कम इंसेंटिव वर्क उसमें टारगेट ना जाए, इंसेंटिव वर्क अपने हिसाब से लोग करें। तो विभाग भी राजी हुआ है, इंसेंटिव वर्क में भी टारगेट नहीं रहेगा, ऑफिस टारगेट रहेगा, ऑफिस अपना हिसाब से करेंगे। और हमने कहा जो टारगेट के लिए जो काम करना है उसके लिए अलग कैडर बनाइए। विभाग ने कहा जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का एक टोली बनाएंगे, और वो टोली काम करेंगे, उसका इंटरव्यू का पूरा विषय आ गया है, बहुत जल्द वो शुरू होगा। इसीलिए मुझे लग रहा है टारगेट के नाम पे जो चल रहा है देश में, थोड़ा ख़त्म होने का उम्मीद है, चांसेस है। फिर भी बंधुओं, साथियों, बीपीएफ का पैड में जो जो हम लिख कर देंगे, ऑनरेबल सेक्रेटरी सर, ऑनरेबल मेंबर पी सर मीटिंग में कहा, आपका एक इंडिविजुअल केस हम लोग देखेंगे। टारगेट के नाम पे कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं चलने देंगे, नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगा टारगेट के नाम पे, और टारगेट के नाम पे जो भी एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग खत्म करेंगे। साथ में आरटीएन का बहुत बड़ा विषय था, पंजाब का आरटीएन चल रहा था, और उसके साथ सेक्शन भी चल रहा था। सेक्शन में डाक ना देने के बाद भी वो उसी सेक्शन में आरटीएन के माध्यम से आके दिल्ली में उसी सेक्शन में उठा रहा है डाक। एक गलत तरीका है, विभाग ने उसको लिया, और डिपार्टमेंट ने कहा बहुत जल्द इसके इंक्वायरी करके इसको सुधार देंगे। साथ में मैं बता दूं, मेल मोटर सेवा में जो भर्ती नहीं हुआ है, सालों से ड्राइवर का कमी है, आरटीसीएन का कमी है, उसके लिए सेक्रेटरी सर ने कहा कि हम तुरंत इसका करेंगे। 3 सर्कल हेड को उन्होंने पत्र देने की बात की, और उनका हिसाब से वो तुरंत रिक्रूटमेंट भी करेंगे, इन्होंने बोल दिए हैं और लिखित रूप में बता दिया है। और करप्शन के लिए पूरा देश में जो चल रहा है हम लोगों ने बड़ा किया, और करप्शन के लिए हम लोग सीधे बात कर दिए हैं, भाई साहब करप्शन जो भी हो, अगर आप भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन के पैड तले अगर वो लिख कर देंगे तो हर इंक्वायरी होंगे, और उसमें हम लोग डिसीजन लेंगे। और रिकवरी रहे बात, उसके लिए एक पॉलिसी मीटिंग चल रहा है, सब्सिडी ऑफेंडर करना, और उसको रिकवरी कैसे हो जाए उसका भी
कर दिए हैं। पोस्टल अकाउंट्स को डिसेंट्रलाइजेशन का जो बात हुआ था, सेक्रेटरी महोदय ने खंडन किया जिन्हें ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है, कोई बात नहीं है। और मार्जर ऑफ PSCO PARO सर्कल ऑफिस के साथ सेक्रेटरी पोस्ट ने बोला इसका कोई आज का डेट में हम लोगों के पास नहीं है, हम लोग नहीं करेंगे, आप निश्चित रहिए, ये विभाग ने बोल दिया। कैडर रिस्ट्रक्चर के बाद डिटेल्स में हुआ है, ये एंसुइंग प्रोसेस है, उन्होंने कहा ये हम लोग करेंगे। और साथ में बता दूं, मुंबई फॉरेन पोस्ट, दिल्ली फॉरेन पोस्ट, कलकत्ता फॉरेन पोस्ट, चेन्नई फॉरेन पोस्ट में जो अलग अलग नियम है उसको पेनल्टी डालना, एक साथ समांतराल करने का बाद सेक्रेटरी पोस्ट ने बोला ये हम लोग देखेंगे और करेंगे। पे फिक्सेशन ऑफ री एम्प्लॉयड एम्प्लॉय ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो फाइल बंद हो चुका था, माननीय सेक्रेटरी महोदय, माननीय ऑनरेबल मेंबर पी सर को कहा इस फाइल को दोबारा ओपन करो और रीथिंक करो, और BPF से एक प्रपोजल डिटेल्स लिखित रूप में मांगा है, वो प्रपोजल हम लोग तैयार करके देंगे। वो फाइल रीओपन हो रहा है, ये बहुत बड़ी एक खबर है। और हमने कहा डिपेंडेंट फैमिली, एक जो रिलैक्सेशन में नौकरी नहीं मिल रहा है पॉइंट सिस्टम के नाते 5% के नाते, उनको GDS में दिया जाए। लेकिन विभाग ने कहा 5 साल से ज़्यादा जो हो गया है केस, पुरानी केस, वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये संभव नहीं है। 5 साल वो संसार को, अपना फैमिली को चलाया, मतलब वो डिपेंडेंट है, तो इसीलिए 5 साल नहीं, 2020 से जो ऑर्डर आया है उसको एक्सटेंड करने के लिए कहा। और 5 साल जो लोग नहीं आ रहे पॉइंट सिस्टम के डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई, वो रिलैक्सेशन केस में वो GDS में ऑप्शन दे सकते हैं, GDS में जा सकते हैं। GDS का बहुत सारे वैकेंसीज है, और GDS में आने के बाद अगर वहाँ वैकेंसी मिले तो तुरंत GDS से भी स्विच ओवर करके डिपार्टमेंटल बन सकते हैं। ये विभाग ने मान लिया हमारी डिमांड, इसका आदेश बहुत जल्द आने वाला है। 17 सितंबर को नेशनल लेबर डे घोषणा करने के लिए हम लोगों ने कहा, विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा DOPT का आदेश से ही हो सकता है, फिर भी ये इशू ऑल इंडिया लेवल का है, ऑल इंडिया BMS का लेवल से है, तो हम लोगों ने तय किया ठीक है ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग देंगे। खास करके जो 11 डिमांड था इस पे बहुत पॉजिटिव चर्चा हुआ, और माननीय मंत्री जी भी विभाग को कहा भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन से बैठेंगे, इसीलिए सभी जनरल सेक्रेटरी में तय किया। और कल ऑनलाइन मीटिंग में आपके साथ जो तय हुआ है, 5 तारीख जो स्ट्राइक का डिमांड है और 18 से लगातार स्ट्राइक का डिमांड है, ये हम लोग अभी डिफर कर रहा है, बाद में देखेंगे। अब विभाग को समय देंगे, 13 अगस्त को फिर CLC को पूरा विषय विभाग का साथ हम लोग बैठेंगे, उस मीटिंग का डिसीजन भी आप लोगों को वीडियो वार्ता के माध्यम से बताएंगे। इसीलिए बंधुगण, आपको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज फेडरेशन के बैनर तले। आज डाक विभाग में सबसे बड़ा आंदोलन खड़ा आप लोगों ने किए, इसलिए अशेष धन्यवाद। और फिर से मैं बता रहा हूँ, 5 अगस्त और 18 अगस्त का स्ट्राइक को हम लोग डिफर कर रहे हैं, और आगे चलते हुए फिर से आप लोग को बताएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।